Chapter 6 Present Indefinite Tense of Class 7th। पहचान। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशंस, अनुवाद के नियम। फर्स्ट, ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं। सेकंड, आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मीन्स ही, सी, इट या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट जहाँ भी रहेंगे उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस जोड़ेंगे, और आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल सब्जेक्ट जहाँ रहेंगे वहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उपयोग करेंगे। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, वाक्यों की रचना। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स। फर्स्ट, लता गीत गाती है। लता सिंग्स अ सॉन्ग। सेकंड, हम खाना खाते हैं। वी ईट फूड। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। जिन सेंटेंस में नहीं शब्द आता है वे नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है। इन वाक्यों में ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट मीन्स ही, सी और इट या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट जहाँ भी रहेंगे या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट जहाँ रहेगा उसके साथ हम डज नॉट लगाएंगे। और आई, वी, यू, दे जहाँ आई, वी, यू, दे रहे या फिर प्लूरल सब्जेक्ट रहे वहाँ हम डू नॉट का उपयोग करेंगे। जैसे कि सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर डू नॉट या फिर डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह नहीं खेलता है, वह मीन्स ही, तो हमने क्या पढ़ा अभी कि ही के साथ हम क्या उपयोग करेंगे, डज नॉट। ही, सी, इट या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लगेगा तो ही डज नॉट प्ले। वे पतंग नहीं उड़ाते हैं। दे के साथ हम क्या उपयोग करेंगे, डू नॉट। दे के साथ हम डू नॉट का उपयोग करेंगे तो दे डू नॉट फ्लाई काइट्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। फर्स्ट, डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट इफ एनी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। सेकेंड, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट इफ एनी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या पायल नाचती है, तो डज पायल डांस। क्या अगर पहले आ रहा है तो हम रूल फर्स्ट उपयोग करेंगे, और अगर कोई क्वेश्चन अगर पहले आ रहा है मतलब क्या पहले आया है तो हम पहले वाला रूल फॉलो करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड क्या, कहाँ, कैसे, क्यों ये सब अगर कोई सब वाक्य के बीच में आ रहे हैं तो हम सेकंड रूल उपयोग करेंगे। तुम कहाँ रहते हो, तो वेयर डू यू लिव, यानी कि पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर डू, डज में से कोई एक आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट अगर है तो लगेगा, नहीं है तो ठीक है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें कुछ ध्यान रखने वाली बातें ये हैं कि जिन वाक्यों में क्या प्रारंभ में आए उनकी अंग्रेजी बनाने के लिए रूल फर्स्ट का प्रयोग होगा। क्वेश्चन यदि वर्ड वाक्य के बीच में आए तो अंग्रेजी बनाने के लिए रूल सेकेंड का प्रयोग करेंगे। लेट्स कम टू द एक्सरसाइज, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। कुत्ते रात में भौंकते हैं, तो डॉग्स बार्क एट नाइट। वह स्कूल नहीं जाती है, सी डज नॉट गो टू स्कूल। क्या वह कलम खरीदता है, तो डज ही बाई अ पेन। वह कब पढ़ता है, तो व्हेन डज ही रीड। गाड़ी तेज दौड़ती है, द कार रन्स फास्ट। वह चांद को कब देखती है, व्हेन डज सी सी द मून। वह कहाँ सोती है, वेयर डज सी स्लीप क्वेश्चन मार्क। क्या माली फूल तोड़ता है, डज द गार्डनर प्लक द फ्लावर क्वेश्चन मार्क। कनक क्या खाती है, तो व्हाट डज कनक ईट क्वेश्चन मार्क। रीता मंदिर नहीं जाती है, रीता डज नॉट गो टू द टेम्पल।